तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अमित सिंह और लेकर आया हूं एक नया वीडियो नई एडिटिंग के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही अपने इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So many people are talking about it every day in their lives, but we are bringing it live. Just grow it. Let's bring it. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कलर करेक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पिक को पिक्सआर्ट टैब ओपन कर लेना होता है और उसके बाद आप अपनी पिक को थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए। और यहाँ पर मैं 1:1 का क्रॉप करता हूँ जो व्हाट्सएप साइज है, और इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद अब आपकी फ़ोटो अगर थोड़ी सी डार्क है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये डार्कनेस है इस पर, तो इसे थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। तो कर्स पर जाएंगे हम लोग और कर्स पर जाने के बाद इसे थोड़ा कुछ इस तरह से ऊपर कर लेंगे। ज़्यादा आप इसे ब्राइट मत करिएगा क्योंकि इससे फ़ोटो जो है वो बर्न हो जाएगी। तो मैंने इसे इतना करके इसे ओके कर दिया। और इसके बाद आप फिर से टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप एडजस्ट पर क्लिक करिए। यहाँ से आप अपने फ़ोटो का जो कलर है वो करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सैचुरेशन को जो है वो फुल कर दूंगा। यहाँ पर मैंने फुल कर दिया। और इसके बाद अब आपको करना क्या होता है, इस इफेक्ट को अपने बॉडी एरिया से इरेज करना होता है। तो मैंने इरेजर को क्लिक कर लिया इरेजर पर और इसे यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो अपने फेस और बॉडी पार्ट से इसे इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद इसे आप ओके कर दीजिए। और कंट्रास्ट आपको बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से देखिए डार्क हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा प्लस कर लीजिए। और इसके बाद आप शेडो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए, -10 to 5 करिए। तो यहाँ पे -4 कर लिया मैंने। और इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी आपको मैं एक टूल्स पर एक चीज़ और है, एडजस्ट पर आप जैसे जाते हैं तो ये 4th नंबर पर जो ऑप्शन है तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं हुई का ऑप्शन है, तो इससे आप ये कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कलर तो नहीं चेंज करने वाला हूँ। तो जैसे कि ये देखिए, आपको अगर आपका जो कलर है बॉडी कलर है अगर डार्क है तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से देखिए 15 का दिया। तो ये जो मेरा देखिए अब ये फेस है येलो हो गया है। तो अगर डार्क है तो आप यहाँ से उसे लाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा तो ज़्यादा डार्क है नहीं। तो इसे मैं 0 कर देता हूँ और इसे यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अब आप इफ़ेक्ट्स पर जाइए। इफ़ेक्ट्स पर जाते ही आपको ये लास्ट पर दिखेगा कलर्स पर आपको जाना होगा और कलर रिप्लेस पर क्लिक करना होगा। कलर रिप्लेस पर क्लिक करते ही ये सर्किल आ जाएगा आपके सामने और इसे अब आपको ऊपर की ओर ड्रैग करना है। तो जैसे ये मैंने अपने ऊपर की ओर ड्रैग कर दिया तो अब आप देख रहे होंगे कि जो बैक पर है, जो बैकग्राउंड है ये पहले ग्रीन था अब हो गया है ब्लू। तो अब आप यहाँ से इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको ये मैं लास्ट पर ले आया तो ये देखिए रेड हो गया। तो दोस्तों इसे मैंने रेड कर लिया और इसे जो सेकंड नंबर का है उसे येलो पर ले आता हूँ और इसे अब मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा मार्क आपके किसी बॉडी एरिया पर आता है तो ऊपर इरेजर पर आप क्लिक करके उसे इफेक्ट को इस तरह से इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं आया तो इरेज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और इसे अब आप यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद अब आपको इसे स्क्रॉल करना होगा और ये सैचुरेशन इफेक्ट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और कुछ इस तरह से आएगा अप्लाई चेंजेस। तो आपको अप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर दिया और यहाँ से अब आप अमाउंट को जो है इसे फुल कर दीजिए। अमाउंट को फुल करने के बाद अब आपको फिर से वही बॉडी एरिया की
आपको इरेज करना होगा तो यहाँ पर मैंने इरेजर चूज कर लिया और ये मैंने बॉडी एरिया को जो कि है उसे इरेज कर देता हूँ। तो बॉडी एरिया यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया और कुछ इस तरह से अब ये पिक दिख रही है। ये भी देखिए आपका जो फुट मार्क है वो भी काफ़ी रेड दिख रहा है, तो उसे भी इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने इरेज कर दिया और इसे मैं अब ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एक बार फिर से मैं टूल्स पर जाऊँगा। टूल्स पर जाने के बाद एक बार फिर से आप एडजस्ट पे जाइए। ये जो भी प्रोसेस है वो आप तब तक करते रहिए जब तक कि आपको वो जो आपकी फ़ोटो का कलर जो है वो आपको अच्छा ना लगने लगे। मतलब जैसा कलर चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। जैसे हुई पे गए तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये कलर मैंने चेंज किया, तो ये बैकग्राउंड का कलर मुझे ऐसा रखना है, तो मैंने इतना किया और फिर इरेजर लिया और बाकी की चीज़ मैं इस तरह से इरेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं रखना है। इसके बाद मैं एक बार फिर से सैचुरेशन पर जाता हूँ और उसको फुल कर लेता हूँ। फुल करने के बाद मैं कुछ इस एरिया को इरेज कर दूंगा। ये मैंने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब आप इसे डन कर दीजिए। डन होने के बाद डन हो गया। अब आपको यहाँ पर अगर चाहते हैं कि DSLR इफेक्ट दे दें तो यहाँ से आप DSLR इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इफेक्ट्स पर जाइए, कोई सा भी इफेक्ट्स आपको अगर डालना है तो डाल दीजिए और फोटो को सेव कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको DSLR इफेक्ट भी दे के बता देता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, एक बार बैक जाते हैं, आपको इफेक्ट्स पर जाना होगा और इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर ब्लर का ऑप्शन मिल रहा है, तो ब्लर पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर ब्लर चूज कर लीजिए। ब्लर चूज करने के बाद अब आप सबसे पहले आप इरेजर पर जाइए, इरेजर की हार्डनेस को फुल कर लीजिए और साइज को भी फुल कर लीजिए और पूरी फोटो से इस ब्लर को इरेज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। अब इसके बाद आपको ब्रश पर क्लिक करना है, हार्डनेस को आप 60 कर लीजिए, साइज को 50 कर लीजिए और अब आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर दीजिए और फोटो को जूम कर लीजिए। जैसे प्रॉब्लम होती है आपको तो इस तरह से फोटो को जूम कर लीजिए और फोटो जूम करने के बाद आप इसे पूरा ब्लर कर दीजिए। सो गाइस, ब्लर करने में मुझे भी टाइम लगता है, 2-3 मिनट तो लग जाता है ब्लर करने में। तो कुछ इस तरह से ब्लर करिए। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बहुत ही छोटी सी जगह पे आप ब्लर कर रहे हैं तो आप ब्रश का साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ से ये साइज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो जगह की कमी है नहीं क्योंकि मैं पूरी फ़ोटो जो है जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद आपको आसानी से आप क्लियरिटी के साथ बिल्कुल बैकग्राउंड को जो भी ब्लर करना है ब्लर कर सकते हो। इसी तरह से आप फ़ोटो क्रॉप करेंगे। यहाँ पे मैं इसे ब्लर कर देता हूँ और मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ कुछ। सो गाइज, मैंने ये बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है और आप देख रहे हैं जो पीछे का एरिया है वो ब्लर हो चुका है और यहाँ पर अभी ये नीचे का एरिया जो है वो ब्लर नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप इधर आ जाइए ब्रश पर, ब्रश की सेटिंग पर और इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए। मैं यहाँ पर 29 या 30, 25 कर लो आप। और ये जो आसपास का एरिया है उसे बिल्कुल हल्का सा ब्लर करिए क्योंकि अगर कैमरे से भी या DSLR से भी फ़ोटो क्लिक होती है तो जो कि पीछे का बैकग्राउंड है, जो दूर का बैकग्राउंड है वो आपका ब्लर होता है, ना कि आपके पास का बैकग्राउंड। अगर आप इसको ब्लर कर देंगे ज़्यादा
तो फिर फ़ोटो तो बिल्कुल ही क्या बताऊँ, आप करके देखिएगा कैसे लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, मैंने इसको अब ये ब्लर हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से ये फ़ोटो पूरी ब्लर कर दी मैंने। और अब इसे मैं ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये पहली बार कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा, तो आराम से करिएगा। पहली बार में सबको टाइम लगता है, मुझे भी लगा था जब मैं स्टार्टिंग की थी मैंने। अब ये फ़ोटो आपकी कुछ इस तरह से हो गई है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी करिए, फ़ोटो अब बिल्कुल रेडी हो गई है, पोस्ट कर दीजिए, जो करना है कर सकते हैं आप। कुछ और भी इसमें कलाकारी की जा सकती है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। टूल्स पर जाते हैं, फिर से एडजस्ट पे आते हैं और सैचुरेशन पर एक बार फिर घूम फिर कर आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे प्रोसेस जो है वो सैचुरेशन पर ही आ जाता है। और इसके बाद आप फिर दोबारा से इरेजर सेलेक्ट करिए और इस एरिया को इरेज कर दीजिए। ये मैंने इरेज कर दिया। तो जो फोटो है, जो बैकग्राउंड है पीछे का, वो हाईलाइटेड अब शो हो रहा है। अब आप इसे ओके कर दीजिए। अब आप इफ़ेक्ट्स पर जा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स पर जाइए और इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि लाइट क्रॉस हुआ मत लीजिएगा, इस पे आपको ये डॉटगर का जो है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इरेज कर दीजिए आप अपने आप को यहाँ से इस तरह से। ओके कर दीजिए। सो गाइस, मैंने यहाँ पर ट्विलाइट इफेक्ट को यूज करने जा रहा हूँ। आप ट्विलाइट पर डबल टैप करिए और जो कुछ इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। फेड को कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इरेजर पर जाइए और कुछ इस तरह से अपने फेस को, अपनी बॉडी एरिया को, आस पास की एरिया को हाईलाइट कर लीजिए। मतलब डार्क हो जाता है, ट्विलाइट जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो डार्क हो जाएगा। तो आप इसे कुछ इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। ये मैंने हाईलाइट कर लिया, इतना एरिया मेरा शो हो रहा है, बाकी सब डार्क हो गया। तो ये अपने बॉडी के आसपास के एरिया को आप सर्किल में राउंड करके, इस तरह से राउंड करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर लिया और इसे अब मैं डन कर लेता हूँ। डन हो गया ये। और अपनी जो फ़ोटो है बिल्कुल एडिट हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए, पहले फ़ोटो कुछ इस तरह की थी, कुछ खास नहीं था इसमें, रोनू जैसी शक्ल बनी थी मेरी, और ये एडिट होके इस तरह की हो गई। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी अब अच्छी लगने लगी है। अब इसे हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।